नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी एक माँ की ज़ुबानी है। शायद ये सुन के आपका भी दिल दुख जाए, तो ज़रूर सुनना ये कहानी। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। सबसे मुश्किल बात ये नहीं थी कि मेरी गोद खाली है। सबसे मुश्किल बात ये है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई ना कोई मेरी गोद का हिसाब मांग ही लेता है। शादी में जाओ तो गुड न्यूज़ कब दे रही हो, पड़ोस में किसी फंक्शन में जाओ तो अब तो बहुत साल हो गए हैं, किसी के घर बेबी शावर हो या बेबी आया हो तो सबकी नज़र मेरी तरफ मुड़ जाती है। मैं हर बार मुस्कुरा देती हूँ, लेकिन घर आकर वही सवाल खुद से ही पूछने लगती हूँ, आखिर मेरी ज़िंदगी में ये कमी कब ख़त्म होगी? बेबी आएगा भी या नहीं आएगा? मुझे बच्चा चाहिए, करूँ तो करूँ क्या? लोगों के ताने पूरे नहीं होते, रोज खुद से लड़ती रहती हूँ। मेरी शादी आरव से हुई है और 10 साल पहले ही हुई थी। शादी के शुरू के साल में हमने कभी बच्चे को लेकर प्रेशर ही नहीं लिया। हमें लगा हो जाएगा बेबी, कौन सी बड़ी बात है। हमें लगता था कि जब वक्त होगा सब सपने अपने आप हो जाएंगे। लेकिन 2 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल बीत गए। धीरे धीरे लोगों को सवाल बदलने लगा। पहले कोई प्यार से पूछता था, कोई गुड न्यूज़ तो बताओ। मैं शर्मा कर देती थी, अभी नहीं। लेकिन कुछ साल बाद वही सवाल ताने बन गए। मेरी सास कहती रहती थी, हमारे घर में बच्चे की आवाज़ कब गूंजेगी, कब हमें अपना वारिस दोगी। मैं चुप ही रहती थी, क्योंकि मेरे पास भी इसका कोई जवाब ही नहीं था। कोई एक लड़की कैसे बता सकती है वो कि माँ कब बनेगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए शादी और फैमिली फंक्शंस हो गए थे। जाने से ही डर लगता था। लिटरली मैं किधर भी जाने से बहुत डरती थी। एक बार मेरी कज़िन की शादी थी। मैं तैयार होकर बहुत खुशी से गई थी, लेकिन वहाँ एक आंटी ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारी शादी को तो काफ़ी साल हो गए ना, तुम्हारा नंबर कब आएगा? कुछ लोग हंस दिए, मैं भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद किसी ने कहा, आजकल तो ट्रीटमेंट से भी पॉसिबल है, IVF, IUI। जैसे मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम कोई पब्लिक डिस्कशन हो गई हो। मैं वॉशरूम में गई, दरवाज़ा बंद कर दिया और बहुत देर तक बस चुप खड़ी रही, खुद से ही खुद को देखती रही। बाहर सब शादी सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं अंदर आंसू छुपा रही थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना ही मैं दे सकती हूँ, ना कुछ हो सकता है। बस भगवान ही मेरी सुन सकता है। भगवान पे ही विश्वास रख दिया था। एक दिन पड़ोस की एक लेडी अपनी न्यूबॉर्न बेबी को लेकर मेरे घर आई, क्योंकि उनकी बहू को बेटी हुई थी। ऐसे सब उस बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। उसने मुझे बेबी गोद में देते हुए कहा, तुम भी दुआ करो, तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाएगी। उसकी बात बुरी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरा दिल भर आया। बेबी को वापस देते हुए मैं अपने रूम में ही चली गई। आरव ने मुझे देखा तो पूछा, फिर किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, तुम रो रही हो? मैंने बस सिर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ गया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे लगता है लोग मुझे देखते ही मेरी कमी ही देखते हैं, मुझे नहीं। मेरे से मेरा हाल नहीं पूछते हैं, मेरे से मेरी तबीयत नहीं पूछते हैं, मुझे खुशी में नहीं देख सकते हैं। सिर्फ जब भी कोई बात हो, मैं उनके सामने आ जाऊं तो बोलते हैं बच्चा कब होगा, बेबी कब आएगा। हम दुआ करते हैं, दुआ करना अच्छा है, बट फिर भी। उस दिन आरव ने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने लोगों की बातों को अपनी सच्चाई मान लिया है। मैंने कहा ना, लेकिन हर जगह से वही सुनने को मिलता है। कब तक इग्नोर करूं, कब तक? जिधर जाती हूँ सब यही सवाल मेरे से पूछते हैं। आरव की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, जब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे ना, हम जवाब देना बंद कर देंगे। ये हमारी पर्सनल लाइफ है। अगले फैमिली फंक्शन में जब किसी ने फिर वही सवाल पूछा, आरव ने पहली बार सबके सामने कहा, बच्चा कब होगा ये हम दोनों का मैटर है, प्लीज़ उनसे बार बार ये सवाल मत पूछिए। मैं बस उसकी तरफ ही देखती रह गई, क्योंकि वो पहली बार मेरे लिए उसने पब्लिकली
सबके सामने कह दिया। उसके बाद भी ताने पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। आज भी कभी कभी कोई बिना सोचे कुछ भी कह देता है। फ़र्क बस इतना है कि अब मैं हर बार बाथरूम में जाकर रोती नहीं हूँ। खुद को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मैं सीधा कह देती हूँ। आपको शायद ये एक सिंपल सवाल लगता है, लेकिन जिस औरत से आप ये सवाल पूछ रहे हो ना कि आपको बच्चा कब होगा, गुड न्यूज़ कब होगा, उसकी रूह कांप जाती है ये सवाल सुन के। तो इसका जवाब देने के लिए रोज़ अपने के अंदर से वो लड़ती है ये सब। मैं नहीं जानती मेरी ज़िंदगी में मैं माँ कभी बनूंगी, मेरी खुशी कभी आएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर सीख लिया है मैंने कि मेरी गोद खाली हो सकती है, मेरी ज़िंदगी नहीं। मेरी ज़िंदगी तो है ना, उसे तो मुझे जीने दो। और किसी औरत की कीमत सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि वो माँ बनेगी या नहीं बनेगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।